अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बन्नू की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे। क्या अब रमशा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। रमशा जी खुदकुशी करने की कोशिश करती है, उसके अलावा ये कोई भी हल नहीं होता। खुदकुशी वो इस वजह से करती है कि आधी मरे और आधी जिए। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं, सारे निहाल होता है और रमशा की माँ होती है। रमशा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिरकार इसे हो क्या गया, मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया। निहाल भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बीना को वहाँ पर कॉल करता है, उससे कहता है कि रमशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है, आप दुआ करें कि वो बच जाए। बीना ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि बीना उधर से भी फंसी हुई होती है और निहाल वाले से भी अब उसको थोड़ा सा डर सा लग जाता है, क्योंकि अब बीच में हो सकता है कि ये बीच में ज़िंदगी गुजारे अपनी। बीना की जो चची होती है वो वहाँ पर उसे एक्सेप्ट नहीं करती और इधर रमशा उसे नहीं रहने देती। जैसे ही रमशा की तबीयत ये ख़राब होती है, डॉक्टर उसके पास आता है और उसे कहता है कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप इसके लिए दुआ करें कि ये बच जाए। वहाँ पर डॉक्टर साहब भी आएगा और वहाँ पर जो रमशा की माँ है उसे कहेगा कि इसकी ये ख्वाहिशात हैं, जितनी भी ये खुशियाँ चाहती है इसकी ये पूरी की जाए। इसका दिमाग ठीक नहीं है और ये मरने की पूरी कोशिश करेगी। आप ऐसा करें कि जो चीज़ ये चाहती है वो इसे पूरी करने दें। तो वहाँ पर निहाल अपसेट हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया। निहाल की माँ उसे समझाने की कोशिश करेगी और आखिरकार निहाल का वालिद उसे समझाने की कोशिश करेगा, बेटा हम अब क्या कर सकते हैं, या किसी की खुशी की खातिर हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। बीना लेकर जाती है चची जान के पास पानी, उसके लिए वो खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर होती है। जैसे उसके कमरे में दाखिल होती है वहाँ पर उसकी चची जान उसे देखती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उससे कहती है कि फिर तुम यहाँ पर अपना मनहूस चेहरा क्यों लेकर आई हो? क्या तुमने पानी में कोई चीज़ मिला दी है? तुमने चाचा जान को पहले मारा, अब तुम मुझे मारना चाहती हो। तो बीना उसे कहती कि नहीं चाची जान, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो बीना की चाची जान उससे कहती है कि जिसकी तुम खिदमत करती थी वो तो अब मर चुका है, वो अब यहाँ पर नहीं रहता, तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। बीना उसे जवाब देती, उससे कहती है कि चाची जान कुछ दिन सब्र कर लें, इसका चहलम गुजरने दें, उसके बाद ये मनहूस चेहरा आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो उसकी चची जान ये बात नहीं सुनती वो और वहाँ से फ़ौरन उसे घर से अपने कमरे से धक्के देकर बाहर निकालती है। बेचारी रोती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जैसे घर कमरे से बाहर निकलती, आगे निहाल इसकी सारी पोजीशन सारी सुन रहा होता है अजलान। तो वहाँ पर अजलान बीना को कहता है कि बीना तुम ये चुप क्यों रह रही हो, यही चुप तुम्हें हमेशा के लिए मार देगा और जो बात भी है आप इन सब के सामने खुल कर कह दो। इसको अगर तुम बोलोगी नहीं, कुछ इसको जवाब नहीं दोगी तो ये तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनेगा और हमेशा तुम्हें इस तरह जलील करते रहेगा। तो बीना वहाँ पर अजलान को बड़ा अच्छा जवाब देती है, उससे कहती है कि ये मेरा मसला है, मैं जैसे भी कर रही हूँ या जैसे भी मैं गुजार रही हूँ मुझे गुजारने दे, प्लीज़ आप मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें। तो अजलान उससे कहता है कि बीना जो तुम्हारा चचा जान था उसने जो जितनी भी जिम्मेदारियां थीं आपकी वो सारी मेरे नाम कर दी हैं, मुझे आपकी ज़िम्मेदारी सौंप दी और मैं आपकी हिफाजत करने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीज़ चची जान को उसकी पता चलेगा कि अजलान इसकी अभी भी फेवर करने के लिए तैयार है और अजलान के पास वो घर के कागजात भी सारे मौजूद हैं और वो तो ये चाहेगा कि बीना को भी इसमें आधा हिस्सा मिले और आधा हिस्सा इसमें सानिया को। जैसे ही अजलान और बीना बहर बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो सानिया की माँ होती है वो सारी इनकी हालत देख लेती है और फ़ौरन अपनी बहन को अपने पास बुलाती है। साजिदा बेगम उसके पास जाती है, उससे कहती है कि जैसा आप ये शक समझ रही हैं, ये जो आपके चीज़ जहन में है आप इसको प्लीज़ निकाल दें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बीना की फेवर कर रहा है तो चाचा जान की वजह से कर रहा है, क्योंकि उसने सब कुछ उसको कह दिया था कि आप मेरे जाते हुए इसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी बीना को देखना है और उसकी हिफाजत करना है। तो आरफा बेगम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, वो तो पहले ही अपने जहन में बैठा कर बैठी हुई थी। फिर ये चाचा जान चला गया, उसको मज़ीद और बहाना मिल गया कि शुक्र है ये अब चला गया, अब सारा गेम होगी वो मैं खुद ही करूँगी। तो वहाँ पर उसे कहती कि ठीक है अब शहरियार साहब का चहलम गुजरने दो और उसके बाद जो मैं इसका हाल करूँगी और उसके बाद जो इसका मैं सब कुछ करूँगी वो तुम देखोगे। मैं इसके साथ सारा ताल्लुक़ ख़त्म कर दूँगी, इसके साथ सारी रिश्तेदारी ख़त्म कर दूँगी, हर चीज़ मतलब इसके साथ ख़त्म कर दूँगी। साजिदा बेगम ये बात सुनती है तो काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है कि यार ये क्या कह रही है, एक हमारी अपनी है, हमारे घर में आती थी, हमारा उसके साथ एक
ताल्लुक़ था, हम उसके साथ ये ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन ये इसके साथ अब सारा ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहते। जैसे आरफा बेगम को ये सब कुछ पता चलेगा कि यार ये तो अब तो कागज़ भी इसके नाम पे, आधा घर का हिस्सा बीना के नाम पर है और आधा घर का हिस्सा सानी के नाम पर है, तो वहाँ पर आरफा बेगम गुस्से में आ जाएगी, अजलान को कहेगी कि तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते और ना ही मैं ऐसा करने दूंगी। अब सानिया को भी थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो जाता है, वो भी बेचारी परेशान होती रहती है। एक तो उससे अपने बाप का दुख होता है और दूसरा उसकी माँ जो उसे इतना जलील और रुसवा कर रही है कि वो जाएगी कहाँ पर। तो आखिरकार वो भी बेचारी बीना को भी कह देगी कि तुम यहाँ से प्लीज़ चली जाओ, क्योंकि मेरी माँ आपको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती और वो कहती है कि जाओ यहाँ पर बिल्कुल भी ना रहे और मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, आप अपने घर में चले जाएँ, अपने घर में जाकर खुश रहें। तो बीना जैसे ही उस घर में जाएगी तो उसके लिए और ज़्यादा पहले से मुसीबतें बनी पड़ी होंगी, क्योंकि डॉक्टर ने रमशा को और रमशा की पूरी फैमिली को, माँ को और रमशा के जो सारे घर वाले हैं पूरी फैमिली को बता दिए कि भाई इसकी जो खुशी है वो इसे हर सूरत में पूरी करने दो, वरना ये मर जाएगी और आपकी फिर ये सारी खुशियों के ऊपर पानी फेर कर चली जाएगी, क्योंकि इसका जो दिमाग है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वहाँ पर फिर रिफत बेगम को पहले बहाना मिल रहा होता था और ये चीज़ जब उससे मिलती है तो और ज़्यादा वो खुश हो जाती है और उससे कहती है कि निहाल बेटा अब तुम्हारे हाथ में फैसला है, तुम क्या रमशा की जान बचाना चाहते हो या नहीं। निहाल अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी मुझे कुछ सोचने का वक्त दे दो, मैं ऐसा नहीं चाह सकता, मैं बीना के बगैर कोई फ़ैसला ऐसा नहीं कर सकता। तो वहाँ पर जैसे बीना को ये सब कुछ पता चलेगा कि एक ज़िंदगी का मामला है तो वो तो बेचारी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगी। निहाल को कहेगी कि निहाल जैसा तुम्हारा दिल करे, जैसा तुम्हारे घर वाले चाहते हैं तुम वैसा करो, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप उनके साथ शादी के हाँ के लिए हाँ कर सकते हो। अब यहाँ पर रमशा और निहाल की आपस में शादी होगी और बीच में बेचारी फिर बीना फंस जाएगी, लेकिन यहाँ से बीना और निहाल की हो सकता है कि आपस में तलाक हो और फिर बीना वहाँ पर घर जाए और असलान के साथ इसकी मुलाकात हो। लास्ट जो एपिसोड होंगी, नेक्स्ट एपिसोड, इसका जो ड्रामे को रुख लेकर जा रहे हैं इसी तरफ लेकर जा रहे हैं कि भाई असलान और बीना किसी भी बहाने से एक साथ हो। सानिया की माँ पूरा शक करती है, पहले तो वो शरियार साहब की वजह से चुप थी, लेकिन अब वहाँ पर कभी भी सानिया को वो परेशान देखेगी वो कहेगी कि बस भाई मैं अपनी बेटी को उस घर में बिल्कुल रखना ही नहीं चाहती, मेरे बेटी को तुम खुश रखना ही नहीं चाहते, तो क्या फ़ायदा वहाँ पर इसको रहने के लिए, मैं इसे यहाँ से लेकर जा रही हूँ। तो सानिया ऐसे सारी गेम ख़त्म कर देगी अपनी माँ की ज़िद की वजह से, क्योंकि उसने अपनी माँ को पहले भी कह दिया कि माँ जी मैं अगर तुमने मुझे ऊपर और ज़बरदस्ती की या कोई और इस तरह की बात की तो मैं हमेशा के लिए अजलान के साथ जो अपना ताल्लुक़ है वो ख़त्म कर दूँगी। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि एक किसी को जो शुरू से इसके एपिसोड देख रही तो उन सबको पता है कि इसमें जी क्या क्या सीन देखने को मिलेंगे, क्या अब नेक्स्ट एपिसोड में या क्या इस नेक्स्ट प्रोमो में होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा जो गेम है वो सारी उस तरफ लेकर जा रहे हैं और बीना और अजलान की तरफ से वो जो जिस जैसे पहली मोहब्बत थी उनको आपस में फिर ये मिलवाना चाहते हैं। तो आम बंदे को जो लगातार ड्रामा देख रहे हैं उनको समझ आ चुकी है कि भाई इसमें क्या क्या आप नेक्स्ट एपिसोड में सीन देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या अब निहाल रिमशा के लिए शादी के लिए हाँ कर पाएगा, क्या निहाल रिमशा के लिए राज़ी हो जाएगा और बीना क्या उसे इजाज़त देगी कि तुम जाकर फैसला शादी कर लो रिमशा के साथ। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है और अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।